हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, टैरो डेक के जरिए देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में आपके लिए। गाइस, ये जो रीडिंग रहेगी जनरल रहेगी, ठीक है, टाइमलेस रहेगी। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग जो है पर्सनल नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, ठीक है। एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। आपके पर्सन की करेंट्स फीलिंग देखते हैं गाइस, क्या है आपको लेकर, अभी क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल में, मन में। द ऑरिकल डेक से भी देखते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। फिफ्थ चक्र, पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के लिए देख लेते हैं कौन से कार्ड्स यहाँ पर आते हैं। चलिए यही कार्ड लेते हैं। और यहाँ पर अगर राशियों की मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, ये है राशियाँ। ठीक है, तो चलिए सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर और देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना वो शर्मिंदा है, ठीक है। शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। देखिए, बहुत अफसोस है उनको, रात रात को ऐसा लग रहा है कि जाग रहे हैं, गिल्ट है उनके मन में, पछतावा है, ठीक है, पछता रहे हैं। कुछ उनसे ऐसा मिस्टेक हो गया है, कुछ गलती हो गया है जिसकी वजह से वो पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। वो चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नींद भी नहीं आता, ऐसा लगता है ठीक से, और रात रात को उठकर जाग जाते हैं। और इस कार्ड के साथ है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको इस बात का सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस वक्त पे करेंटली, कि उन्होंने आपको जो भी कहा है, कुछ शायद बुरा कह दिया है या कुछ ऐसा कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था, और जो उनको कहना चाहिए था, जो अब तक उन्होंने कहा नहीं, छुपा कर रखा है, दबा कर रखा है, उसको लेकर अफसोस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो गया, जो उनको कहना था वो नहीं कहे हैं और झूठ कहे हैं शायद कुछ आपसे। उन्होंने कुछ छुपाया है, कुछ झूठ कहा है आपसे, उसको लेकर पछता रहे हैं वो। सही वक्त पर उन्होंने सारा कुछ क्लियर क्यों नहीं किया, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन को ही लेकर पछतावा यहाँ पर होता हुआ मुझे लगता है कि सही वक्त पर उनको सही से सही टाइम रहते ही
जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको क्लियर कर लेना चाहिए था, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि आप उनकी लाइफ में एक बेहद अनमोल तोहफ़ा हैं, एक खजाने से कम नहीं है। आप देखिए, आप जब उनकी लाइफ में होते हैं तो उनके जो हैं वारे न्यारे हो जाते हैं, मंगल होने लगते हैं, ठीक है। उनके लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा होने लगता है, शुभ मंगल होता है। तो आप एक बहुत ही कीमती हैं और आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है उनके अंदर। तो उसको लेकर करेंटली सोच रहे हैं ऐसा लगता है कि, और आपको मिस भी कर रहे हैं बहुत, तो बहुत ही सँभाल कर रख रहे हैं आपकी यादों को। और जो भी है आप की वजह से जो वो कुछ सीखे हैं, कुछ बन पाए हैं, जो भी उन्होंने पाया है आज तक या जो उन्होंने अब खो दिया है, तो उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू आप रहते हैं तो उनके लाइफ में क्या चीज़ें रहती है, आप नहीं हैं तो उनकी लाइफ अभी कैसी है, इन सारी चीज़ों को वो सोचते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है देखिए द टेम्पल पाथ, तो ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्योंकि उनको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि मुझे बढ़ते हुए लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों की वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन वो आपकी ओर बढ़ने का सोचते हैं। और जितने भी लोग हैं या जिस कारण से वो आपकी लाइफ में नहीं, उन सारे लोगों को या उन सारे परिस्थिति सिचुएशन को लेकर चलना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कुछ ज़िम्मेदारियाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जैसे कि पेरेंट्स हैं उनको मनाना ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी जिस भी धर्म से आप हैं तो वो वहाँ जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान वगैरह कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग जो है मान जाएँ, सब कुछ सही हो जाए। अगर कोई सोसाइटी फ़ियर है तो या फिर लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो वो सारा ख़त्म हो जाए, ऐसी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि। एंड करेंटली देखिए, उन्होंने आपको जो चीट किया है ना, धोखा दिया है, वो उसको लेकर भी सोच रहे हैं इस वक़्त पे। ऐसा लगता है कि 4th चक्र जो है उनका, राफेल आर्कएंजल, तो ये जो 4th चक्र है, हार्ट चक्र, यहाँ पर काम चल रहा है। तो हार्ट चक्र में देखिए काम चल रहा है तो जो उनके इमोशंस हैं वो डेवलप हो रहे हैं, आपको लेकर भावुक हो रहे हैं। बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो अब तक दबी हुई थी, जो उन्होंने मार दिया था, दबा दिया था। हो सकता है कि उनके लाइफ में आपसे पहले भी कोई रहा हो या उनको ऐसा कुछ उनकी लाइफ में घटित हुआ हो, उनको भी धोखा मिला हुआ, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से उनका जो फ़ेथ था, विश्वास प्यार से, वो उठ चुका हो। तो उनको विश्वास नहीं होगा और वो इसलिए भी नहीं चाहते होंगे आपके साथ आगे बढ़ना, और वो आपको धोखा देकर चले तो गए, लेकिन क्योंकि उनका हार्ट चक्र जो था वो ब्लॉक था, ठीक है। तो उनको किसी भी प्रकार का दर्द तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ, वो नहीं समझ पाए कि आपको कितना तकलीफ़ हुआ होगा। लेकिन अभी हार्ट चक्र उनका हील हो रहा है तो उनको बहुत पेन महसूस हो रहा है। आपकी फीलिंग्स को लेकर वो सोच रहे हैं कि जो भी किया उन्होंने सही नहीं किया, आपको बहुत जाने-अनजाने में उन्होंने तकलीफ़ दी है। पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपको कि क्या उन्होंने खोया है, ठीक है? आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये करंट फीलिंग लगती है आपके पर्सन की अभी। एंड कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है वो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ साइन वगैरह। देखिए, हो सकता है कि आपसे ये एनर्जीज़ मैच हो जो मैं अभी आपको बताऊँगी, कुछ साइन वगैरह। एनर्जी है तो 1-2 दिन में भी मैच होता है, ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स टाइम ही हो इसका, ठीक है? तो आगे-पीछे होता है। तो आपको सूरज सन जो है, सूरज वो दिख रहा होगा, हो सकता है
आकाश में नहीं तो किसी पेंटिंग वगैरह कहीं पर भी रेनबो आपको दिख सकता है। बहुत साइड जो है मिररिंग एनर्जीज़ है, ठीक है, सॉरी मिसिंग एनर्जीज़ है। तो आप दोनों ही बहुत मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, और सेक्सुअली एनर्जी भी दोनों साइड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक प्यारी वाली टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी है स्ट्रांगली, और ख़ासकर रात के वक्त आप ये महसूस कर रहे होंगे बहुत ही कि आप एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन अपने पर्सन की तरफ महसूस कर रहे होंगे या करेंगे, ठीक है, आजकल में। एंड देर रात तक आपको भी नींद नहीं आएगी। अगर आपके पर्सन जाग रहे हैं तो आपको भी नींद नहीं आएगी, आप भी बेचैन रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगा आखिर हो क्या रहा है। तो गाइस एनर्जी जो है शिफ्ट हुई है बड़े लेवल पे, ठीक है, और आपको लगेगा कि ऐसा क्या होने को है। तो एक द्वार जो है, डोर जो है वो ओपन हो रहा है, बंद था जो आप दोनों के बीच एक एनर्जीज फीलिंग जो थी वो जो रोक दी गई थी यूनिवर्स के द्वारा, वो अभी खुल गई है, ओपन हो गई है। तो आप अच्छे से फील कर पाएंगे अपने पर्सन की सारी एनर्जीज को, ठीक है। एंड आपके पर्सन जो है आपको देखिए अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि डीपी वगैरह चेंज कर लेना अपना, ठीक है, और कुछ भी ऐसा हरकत करना, कुछ भी चीज़ें ऐसा, ताकि आपका ध्यान जो है, अटेंशन जो है उनकी तरफ चले जाए, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप ना उनसे कनेक्ट करें, कुछ टेक्स्ट करें, मैसेज वगैरह करें, अपने राज जो है वो खोले, जो भी बातें हैं वो आप उनको बताएं, ठीक है, वो चाह रहे हैं। एंड कुछ नंबर है गाइस जो आपको दिख सकते हैं, 1441236911551111 1111 हो सकता है। एंड मिररिंग नंबर भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीपैथी जो है स्ट्रांग है, आप दोनों का एक जैसे ही सोच विचार हो सकते हैं। तो 17 17 जैसे हो गया, 18 18, 12 12, इस टाइप की कुछ मिररिंग नंबर आपको दिख सकते हैं गाइस। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।